ओपी नैयर साहब ने बहुत से प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, डायरेक्टर के साथ काम किया, मगर एक फिल्म के बाद उन्होंने राज कपूर के साथ काम नहीं किया। कारण थे रफ़ी साहब। क्या था पूरा किस्सा, ये आज मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। ओपी नैयर रफ़ी साहब की बॉन्डिंग बहुत बेहतर थी। रफ़ी साहब काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर्स के करीब थे, मगर जितना करीब थे ओपी नैयर के साथ, उतना करीब वो किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ नहीं थे। हालांकि रफ़ी साहब ने अपनी म्यूजिकल यात्रा के दौरान ज़्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ गाए थे, लेकिन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी उनकी थी ओपी नैयर साहब के साथ। बाज फिल्म से दोनों की जान पहचान हुई थी। बाज फिल्म में रफ़ी साहब ने पहली बार ओपी नैयर के साथ गाना गाया था। उसके बाद तो ओपी नैयर रफ़ी साहब के मुरीद हो गए थे। ओपी नैयर का कई बार ये कहना था, हर बार ये कहना था कि अगर रफ़ी ना होते तो ओपी नैयर भी नहीं होते। एक दो बार उनका झगड़ा भी हुआ। कहते हैं रफ़ी साहब एक रिकॉर्डिंग पे 1 घंटा लेट पहुंचे ओपी नैयर की। ओपी नैयर साहब नाराज हो गए थे रफ़ी साहब से, और ये नाराजगी नैयर की ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। रफ़ी साहब को खुद लगा उन्हें ओपी नैयर को मनाना चाहिए। रफ़ी साहब खुद ओपी नैयर की नाराजगी के बाद उनके घर गए। ओपी नैयर ने उसके बाद रफ़ी साहब को गले लगा लिया था। खुश हो गए थे कि रफ़ी साहब उनके पास आए हैं। फिर से दोनों एक साथ आए और एक से एक सुपर हिट गाने रफ़ी साहब और ओपी नैयर की जोड़ी ने दिए। कहते हैं आशा भोसले और ओपी नैयर साहब की ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग थी, मगर मैं कहूँगा ओपी नैयर और रफ़ी साहब की उससे भी आगे कहीं ज़्यादा बढ़ करके बेहतर ट्यूनिंग थी। रफ़ी साहब की जो आवाज़ थी ओपी नैयर साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में, वो ज़्यादा निखर करके आती थी। ये खासियत थी ओपी नैयर साहब और रफ़ी साहब की जोड़ी की। ऐसी किस्सा है 1950s की, ये लास्ट की बात है। ओपी नैयर साहब को एक फिल्म मिली थी, उस फिल्म के नायक थे राज कपूर। ओपी नैयर साहब ने जब सारे गाने कंपोज किए तो राज कपूर को गाने सुनाए जाते थे। राज कपूर साहब की एक खासियत थी, जिस फिल्म में भी काम करते थे अपने बैनर से बाहर भी, तो उस फिल्म के गाने वो जरूर सुना करते थे। तो जब ओपी नैयर ने राज कपूर को गाने सुनाए, राज कपूर ने गाने सुने, तो राज कपूर ने कहा ठीक है आप इनको मुकेश जी गवा लीजिए, मगर ओपी नैयर ने वहीं पर मना कर दिया, वो इसको मुकेश जी से नहीं गवाएंगे, वो इन गानों को रफ़ी साहब से गवाएंगे। अब राज कपूर को बड़ा अजीब लगा। राज कपूर ने कहा, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे शेख मुख्तार, गानों को मुकेश जी से गवाइएगा। शेख मुख्तार बड़ी मुश्किल में किसकी बात माने। ओपी नैयर ने शेख मुख्तार को कहा देखो मोहम्मद रफ़ी के अलावा इस फिल्म में गाने कोई और गाएगा तो जो आपने मुझे साइनिंग अमाउंट दिया है, ऐसा शेख मुख्तार को ओपी नैयर ने कहा, वो वापस कर देंगे, आप ले लीजिए और किसी भी सिंगर को गवा लीजिए और किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को रख लीजिए। शेख मुख्तार नहीं चाहते थे कि ओपी नैयर के अलावा कोई और इस फिल्म में म्यूजिक दे। खैर, राज कपूर को मानना पड़ा और इस फिल्म में रफ़ी साहब ने प्लेबैक दिया राज कपूर के लिए। बड़ा बेहतर रफ़ी साहब ने इस फिल्म के गानों को गाया। इसके बाद राज कपूर ने फिर कभी ओपी नैयर के साथ काम नहीं किया। ये भी एक हिस्ट्री है। जी हाँ, इस फिल्म का नाम था दो उस्ताद, जो 1959 में आई। आका का बात चिक 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 बूम बूम चिक तेरा नखरा बांका बा। दो उस्ताद ऐसी एक फिल्म रही है। ओपी नैयर ने राज कपूर के लिए म्यूजिक दिया, बतौर हीरो राज कपूर ने इस फिल्म को किया था, और रफ़ी साहब के कारण फिर दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। ये भी एक हिस्ट्री है। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।